चलो अब आप लोग मेरे को ये बात बताओ, 11th क्लास का इंटरेक्शन आप लोगों का कैसा रहा है? मतलब मैं क्या मान के चलूं कि आपको आती है या इसको बेसिक से स्टार्ट करें? आज की क्लास जो है बेटा वो आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है, चैप्टर है आपका सॉल्यूशंस, और इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है, ठीक है, वो आता है मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। अब कितनों को क्लियर है, कितनों को क्लियर नहीं है, बेस्ड ऑन दैट आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपने मोल कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से, ठीक है, इंट्रोडक्शन देते हुए। फिर नेक्स्ट क्लास में और अपग्रेडेड कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, आओ बेटा। ले भाई पकड़, एक ले, तू पीछे बैठ गया फिर से, ले। तो आज आपका मोल कॉन्सेप्ट का ना बेसिक एक पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद अपग्रेडेड कॉन्सेप्ट करेंगे हम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से बेटा, ठीक है, क्योंकि जिनको मैं पढ़ा चुका हूं उनका तो लेवल मेरे को पता है, बट जिनको नहीं पढ़ाया उनका लेवल अभी एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ बेटा, 1 मोल जो नंबर होता है ये क्या होता है? हाँ, 1 मोल क्या होता है? मोलर मास नहीं होता, अमाउंट ऑफ पार्टिकल। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब आप बताएंगे बेटा ये नंबर बड़ा है या छोटा है? हाँ, ये नंबर अकॉर्डिंग टू एटम के हिसाब से बड़ा है, और अदर चीजों के हिसाब से नहीं। चाहे आप कोई सी भी हिसाब लो बेटा, कोई सा भी हिसाब लो, ये नंबर बहुत बड़ा है। और ये नंबर कितना बड़ा है ये बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, बेसिकली वही चीज है ना जो हमारा चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें अगर हमारे को मोल अच्छे से समझ में आ जाए तो ये चैप्टर करने में ना फिर टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो बेसिक से इसलिए आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर कहीं पर 10 की पावर 2 लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे? 1 के आगे 2 जीरो। और 10 की पावर 3 लिखा है बेटा, इसको क्या लिखेंगे? 1 के आगे यही से लिखेंगे। फिर अगर मैं इसकी बात करूं 1 मोल की, तो 1 मोल में बेसिकली लिखा क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर कितनी है? 23। मतलब 1 के आगे कितनी जीरो बेटा? 1 के आगे 23 जीरो। तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितनी जीरोस लगने वाली हैं? 20, 21, 22, 23। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो होगा क्या? ये पॉइंट हटाया और नीचे डाले 3 जीरो, 3 जीरो को 3 जीरो से कैंसिल आउट कर दिया। अभी कितनी जीरो बची होंगी? 20। और उस 20 जीरो वाले नंबर को अगर 6022 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? मेरे को एग्जैक्टली मिलेगा 6022, और उसके बाद क्या मिलेंगे? 20 जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कुल मिला के बेटा जो 1 मोल एग्जैक्टली आया वो 1 मोल, ये इतना बड़ा नंबर है। अब आपको क्या इतनी गिनती भी आती है कि आप इसे काउंट कर सको? हाँ बोलो बेटा। मैंने अभी एग्जैक्टली बताया क्या कि 1 मोल आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब मैंने पूछा है नंबर बड़ा है या छोटा, तो किसी ने कहा कि नंबर एटम के रिस्पेक्ट में देखो तो बड़ा है, वैसे ये नंबर छोटा है। आप बेटा किसी भी रिस्पेक्ट में देखते हो ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये इतना बड़ा है कि हमारे को ना इतनी काउंटिंग नहीं आती। आओ जरा करके देखो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। आगे क्या? आगे नहीं पता। तो कुल मिला के अब अगर मैं बात बोलूं, कोई आपसे पूछे 1 मोल क्या है? 1 मोल इज अ बिग नंबर बेटा। एक नंबर होता है हमारा 1 डजन। क्या नंबर होता है? 1 डजन। 1 डजन होता है 12। तो जैसे 12 के साथ हम बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हैं, हमें पता है चाहे 1 दर्जन कार हो, चाहे 1 दर्जन बाइक हो, चाहे 1 दर्जन कोई भी चीज हो, वो 12 होगी। तो बेटा चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, अगर वो 1 मोल है तो वो कितनी है? इतनी सारी। अब मुझे नहीं पता कितने हजार लाख करोड़ ये है, ये जो भी है ये नंबर बहुत बड़ा है, और इसका ना फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इट इज एज नंबर, जैसे 1 मिलियन हमारा 10 लाख होता है, ठीक है, हमारे को और पता है 1 लाख 100,000 होता है, हमारे को वैल्यूज पता है ना कितनी कितनी है, तो ये मेरा 1 मोल है, ठीक है। तो अब अगर कोई भी आपको बोलता है 1 मोल क्या है, इट इज अ वेरी बिग नंबर, और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी चीज को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर।
एवोगैड्रो नंबर इज शोन बाय या तो एन नॉट या फिर एन ए। इज दैट क्लियर? सिर्फ एन ए कह दो, एन नॉट कह दो, कैपिटल एन, मतलब डेजिग्नेशन है, ठीक है, ज्यादातर एन नॉट और एन ए होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, आपको मोलर मास पता है? मोलर मास कैसे निकालते हैं बताओ? मोलर मास क्या होता है? हाँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। बेटा आप लोगों को कोई भी चीज ना समझ आए क्लियर कट पूछना, ठीक है? पहली क्लास में जनरली बच्चे शर्माते हैं और पहले से ही नहीं शर्माना होता। जनरली ये होता है ना कि बाद में कुछ टाइम निकल जाता है, फिर बच्चे और भैंस की कुछ भी बोल रहे हैं क्लास में, तब तो चलो ठीक है बोल रहे हैं, बट पहली क्लास में ढंग से समझना, कोई चीज ना समझ आए बेटा पूछ सकते हो, ठीक है? अब यहां पर आएंगे, आपको एवोगैड्रो नंबर पता लग गया, इट इज वेरी बिग नंबर। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं बेटा, मोलर मास का, कि मोलर मास बेसिकली क्या होता है। मैं अगर आपको ये कहूं कि ये एक पेन 10 ग्राम का है, तो जल्दी बताओ 1 डजन पेन का मास कितना होगा? 120। क्यों 120 आपने बोला? क्योंकि एक का मास 10 और इंटू 12 करूंगा तो 1 डजन का आएगा। इज दैट क्लियर? तो वो हो गया 1 डजन का मास। तो वैसे ही अगर मेरे को 1 मोल का मास निकालना हो तो क्या करूंगा? एक पेन के मास को मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रो नंबर से। तो मोलर मास बेसिकली, अब नेक्स्ट चीज हम होगी जो चीज डिफाइन करेंगे, तो मोलर मास में आप क्या लिखेंगे बेटा? मोलर मास इज बेसिकली मास ऑफ 1 मोल। अब देखो 1 मोल पेन तो बहुत भारी हो जाएंगे, एटम छोटा होता है बड़ा होता है? एटम बहुत बहुत छोटा होता है, तो जब उसके 1 मोल की बात आती है ना, तो वो कई बार 4 ग्राम होता है, कई बार 10 ग्राम होता है, कई बार 20 ग्राम होता है। इज दैट क्लियर? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is called its molar mass। ठीक है बेटा? तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि मोल हमारा एक बहुत बड़ा नंबर है। दूसरा, मोलर मास, किसी भी चीज का मोलर मास निकालना हो आप क्या करेंगे? आप एक यूनिट का मास 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द मोलर मास। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, यहां पर ध्यान देना और तसल्ली से सुनना बिल्कुल। मान लो कोई चीज है जिसका 1 मोल का मास इज बेसिकली मोलर मास कितना है? 4 ग्राम है। एक मोल का मास 4 ग्राम है, तो वो चीज हल्की रही होगी या भारी? ध्यान से सुनना, 1 मोल का मास 4 ग्राम है, एक पीस का नहीं, 1 मोल का मास 4 ग्राम, मतलब वो सब्सटेंस क्या रहा होगा? बहुत हल्का। और क्योंकि 1 मोल का मास 4 ग्राम है, तो मैं इसको शो कैसे करने वाला हूं? 4 ग्राम पर मोल। अब आपको पता लग गया 1 मोल का मास 4 ग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 मोल का मास कितना आने वाला है बेटा? 8 ग्राम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 ग्राम में मोल्स कितने होंगे, तो क्या बोलोगे? 5। कैसे निकाला 5? जो 1 मोल का मास था उससे डिवाइड। तो यहां से मेरा एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या? यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स जो होता है बेसिकली वो होता है गिवन मास बाय, देख भाई तुम लोगों को कितना पता है वो तो मेरे को पता है, ठीक है? एक बारी स्पेशली बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इन बाकियों का मेरे को एग्जैक्टली पता है। अच्छा बेटा, ऑनलाइन किसी बच्चे को कोई चीज ना समझ आ रही हो, डू लेट मी नो, ठीक है? तो बेटा यहां तक क्लियर है आपको? तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया गिवन मास बाय मोलर मास। अब पता है 11th क्लास में एक चीज आपको श्योर नहीं करते थे, जो अब स्पेसिफिकली 12th में होती है, ठीक है? गिवन मास को हम शो करने वाले हैं किससे? गिवन मास इज शोन बाय कैपिटल W एंड मोलर मास ऑफ एनीथिंग इज शोन बाय कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल इज शोन बाय स्मॉल n। सो योर फॉर्मूला इज n इज इक्वल टू W बाय M। अब हम चालू करते हैं अपना किस पे? और हाँ एक चीज और, जब भी मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऐसे आते हैं ना होल नंबर में या नेचुरल नंबर में आ रहे होते हैं, तो मैं बड़ा खुश रहता हूं कि चलो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने जा रहे हैं। जब मास कई बार फ्रैक्शन में होता है तो बच्चा फ्रैक्शन के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, उस टाइम पे बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि गिवन मास बाय मोलर मास आपका क्या होने वाला है? नंबर ऑफ मोल्स। अब आते हैं बेटा चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। चैप्टर आपका है बेटा सॉल्यूशन। आप बताओ सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें डलती हैं? एक आपका सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है बेटा? एक आपका सॉल्यूट होता है, एक होता है सॉल्वेंट। क्या चीज ज्यादा अमाउंट में होती है? सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है।
ठीक है, तो ये अब ये अगर कम होता है तो ये किस हिसाब से कम होता है या किस रेफरेंस में कम होता है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। मास पे नहीं ध्यान देना, क्या चीज है? नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहां पर मैं बात करता हूं, अगर बेटा मेरा सॉल्यूट एक है और सॉल्वेंट तो होता ही हमेशा एक है, एक से ज्यादा सॉल्वेंट नहीं हो सकते, तो इसको हम बोलते हैं बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर मेरे दो सॉल्यूट हैं और हमारा एक सॉल्वेंट है तो क्या बोलेंगे? टर्नरी। और अगर ये तीन है और ये एक है तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। ये सारे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है। और मजे की बात यह है हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा है बेटा? हमारे कोर्स में सिर्फ ये वाला है, ये बाकी के दो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन है। अब बेटा जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? कॉन्सेंट्रेशन की। और बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन ना दो तरीके से पढ़ी जाती है। एक कॉन्सेंट्रेशन होती है बेटा क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन, एक होती है बेटा क्वांटिटेटिव। हाँ बेटा बोल। जो आपने अभी ये जो बताया है 1 to टर्शियरी बाइनरी, रेशियो की नहीं बेटा नहीं, ये नंबर जैसे मान ले मैंने पानी लिया, पानी में सिर्फ चीनी डाला, तो मैंने कितने सॉल्यूट डाले पानी के अंदर? सिर्फ एक। तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है, ये मेरा हो गया बाइनरी। अगर मैं चीनी के साथ नमक भी डाल देता हूं तो मैंने सॉल्यूट कितने डाल दिए? टोटल दो डाल दिए। तो ये रेशो नहीं है, ये बेसिकली हमारे कॉम्पोनेंट्स है कितने आप डाल रहे हो, ठीक है। तो ये क्वार्टरनरी सॉल्यूशन हो गया। हाँ, अब इसके बाद मैं क्या कह रहा था बेटा? इसके बाद आपको कह रहा था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। बेटा क्वालिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या होती है? वो हमारे को ये बताती है कि हमारी जो कंसेंट्रेशन है वो लेस है या फिर मोर है। क्या क्या बताती है बेटा? ये बताता है लेस है या फिर मोर। बट पता है लेस और मोर ना बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो हम दूसरी चीज पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, मेरे को एग्जैक्टली बता दे क्या चीज कितनी है, कम है ज्यादा है वो मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। तो बेटा हमारे पास क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी आ जाती है? सबसे पहली आती है बेटा मास बाय मास परसेंट। ये इसमें से कुछ है जो आपने 11th में पढ़ रखी है और कुछ ऐसी है जो 11th में नहीं पढ़ी होंगी, जो एक्स्ट्रा है। तो मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और क्या है बेटा? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। देन कम्स पार्ट्स पर मिलियन, देन बेटा मोल फ्रैक्शन, देन कम्स मोलैरिटी, देन कम्स बेटा मोलैलिटी। बेटा आपको पता है इसके अलावा भी और कोई अगर होती हो तो कौन सी? और नहीं होती। बस बस बेटा बस बस बस। इसके बाद और क्या होती है बेटा? और हमारी होती है नॉर्मैलिटी एंड फॉर्मेलिटी। ये एक चीज नहीं होती उसमें? हाँ नहीं बेटा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये हमारी हो गई, देखो 7 तो हमारी ये वाली हो गई, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो गया बेटा? 7। और ये वाली हमारी हो गई 8th, और ये वाली हो गई बेटा 9th, ठीक है। नॉर्मैलिटी और फॉर्मेलिटी को हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ग्राम इक्विवेलेंट्स वगैरह पढ़ रखे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं पढ़ रखे। ट्रूली स्पीकिंग नीट पार्ट में, अगर नीट में भी देखूं तो नॉर्मैलिटी का बहुत कम फ्रैक्शन है, जेई में काफी आता है, ठीक है। बाकी सीबीएसई में नॉर्मैलिटी और फॉर्मेलिटी का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। फॉर्मेलिटी में और मोलैरिटी में वैसे फर्क क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ये तीन कॉन्सेंट्रेशन। एम बाय एम आपने पढ़ रखी है, बाकी वी बाय वी और एम बाय वी पढ़ रखी है आप लोगों ने? हाँ चलो आओ इन्हें डिस्कस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन में सबसे पहले आते हैं बेटा एम बाय एम परसेंट। अच्छा, कोई सी भी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट बात करी जाती है या सॉल्वेंट, या दोनों के हिसाब से कर सकते हैं? रुक जा, आप बोलो, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इनटू 100। देखो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन होती है बात तो दोनों के रेफरेंस में कर सकते हैं, जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों, बट हम करते सॉल्यूट के रेफरेंस में। क्यों सॉल्वेंट के रेफरेंस में कर नहीं सकते? कर सकते हैं बट करते नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं दुकानदार ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कस्टमर? देखो इंपॉर्टेंट दोनों है बट फिर भी ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? कस्टमर की, क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन है और दुकानदार को आपसे लेना है। इज दैट क्लियर?
तो कुल मिला करके देखो इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है। जाओ चले जाओ अभी एलपीजी सिलेंडर लेने तो अभी जो बेच रहा है बेचारे के पास खुद ही नहीं है, कहां से लाके, तो अभी उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट दोनों है। तो वैसे ही सॉल्यूशन में भी होता है बेटा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल वी ऑलवेज टॉक विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूट। बट ऐसा कंफर्म नहीं है, कई बार वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में दे देगा तो वहां पे टिपिकल हो जाएगा थोड़ा मामला। तो यहां पर अब मैं जो भी m/m% या जो भी चीज बात करने वाला हूं दैट इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ सॉल्यूट। अब सारी सॉल्यूट होगी जब तक मैं दूसरी चीज कंफर्म नहीं कर दूंगा। तो यहां पर आते हैं m/m% ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे बेटा, यहां पर हम डाल देंगे ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेटा इस वाले फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, जब इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है तो आई होप बाकी भी हमारे को किसी भी उसमें दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहां पर आ जाते हैं बेटा, बाकी के दो हमारे कौन से हैं, एक वॉल्यूम परसेंटेज है और एक कौन सा है अगला, मास बाय वॉल्यूम है। चलो यहां देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड क्या, V/V% ऑफ सॉल्यूट, और ये हमारा क्या हो जाने वाला है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, क्योंकि यहां ऊपर मास है नीचे भी मास है इसलिए m/m% बोला। सिंपल अगर मैं मास परसेंट बोलूं बेटा तो भी मेरा यही मतलब है एग्जैक्टली क्या, कि मेरा m/m% है। V/V% में क्या आ जाएगा बेटा, इसको मैं सिंपल वॉल्यूम परसेंट बोल सकता हूं। और थर्ड हमारा क्या आ जाता है, थर्ड आ जाता है मास बाय वॉल्यूम। अब आप बता सकते हो ऊपर क्या होगा, m अगर ऊपर है मास किसका होगा, सॉल्यूट का, और नीचे v किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो यहां पर आ जाएगा m/v% ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा आपका, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका क्या हो गया बेसिकली, ये आपका हो गया, ये 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गई। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, पार्ट्स पर मिलियन क्लियर है आपको, 10 lakhs में। आप बताओगे 1 मिलियन कितना होता है, सबको पता है 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है। ठीक है, तो जो 1 मिलियन आपका होता है दिस इज बेसिकली 10 lakhs। और अब अगर मैं सपोज कह रहा हूं 7 ppm, तो बेटा 7 ppm में 7 सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, 7 है सॉल्यूट। अब इसको डीकोड कैसे करना है, इसको डीकोड कैसे करेंगे बेटा, यहां पे पहले मुझे सॉल्यूट चाहिए, देन मेरे को क्या चाहिए, सॉल्वेंट, देन मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, मतलब तीनों के अमाउंट चाहिए। अब पार्ट्स पर मिलियन की अगर बात कर रहे हैं तो बेटा 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन इज कंफर्म्ड। ठीक है, ये कंफर्म्ड है। अब अगर सॉल्यूट 7 ppm लिखा है तो मतलब 7 ग्राम सॉल्यूट है, और रेस्ट माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, ये मेरा क्या आ गया, सॉल्वेंट। अब वही अगर 7 ppm की जगह सपोज 15 ppm होता तो क्या होता, 7 की बजाय 15 मेरा, ये 15, ये तो मेरा 10 लाख रहता बेसिकली, obviously, और सॉल्यूट की बात कर रहा हूं। और ये मेरा हो जाता 15 ग्राम, और ये मेरा कितना हो जाता 985 ग्राम। इज दैट क्लियर, कोई इशू यहां तक, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ वाला अपना, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बोलना बेटा क्या आता है, moles of one component upon total number of moles। मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, सपोज हमारे पास बेटा कितने कंपोनेंट्स हैं, मान लो हमारे पास कंपोनेंट है ए बी और सी। ठीक है, ये सपोज मान लो 2 मोल है, ये 3 मोल है और ये 5 मोल है। तो अब अगर मेरे को सी का मोल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 5/10 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन में टोटल मोल्स। 5/10 हाँ, तो मेरे पास, और ये काहे से रिप्रेजेंट होता है, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सी अपॉन में एनटी, और इसको शो करते हैं काई ऑफ सी से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/10 विच इज इक्वल टू 0.5। सिमिलरली काई ए और काई बी क्या आ जाएगा बेटा, 2/1 काई ए आ जाएगा 2/10 1/5 है ना, वो और 3/10 काई बी क्या आ जाएगा बेटा 3/10। और तीनों का मोल फ्रैक्शन सम करूंगा तो कितना आएगा, इक्वल टू
1। यहां तक कोई डाउट? सर हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन 1 होती है। हाँ, किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन का सम, ठीक है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ आई स्पीशीज जितनी भी है हमारी, मान लो 2 स्पीशीज है तो 2 का सम 1 होगा, 3 स्पीशीज है तो 3 का 1 होगा, यहाँ पे क्योंकि 3 है तो 3 का 1 है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा मोलारिटी और मोलालिटी पे। किस पे आ जाते हैं बेटा? मोलैलिटी और मोलैलिटी। मोलारिटी और मोलालिटी पे। तो मोलारिटी की क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा किसी को कोई डाउट आप लोगों को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और यहां पर आ जाते हैं बेटा मोलालिटी में क्या हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम नहीं है। ऊपर कोई फर्क नहीं है, ऊपर आएगा आपका नंबर ऑफ नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नीचे क्या आएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन केजी। तो बेटा बताओ यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? क्योंकि अगर आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है बेटा तो आगे अभी अब जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो उसमें परेशानी आएगी, पक्का मान लूं। बाकी कोई बीच में दिक्कत आए तो मेरे को बताना, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा सबको बुक मिल गई आप लोगों को? आपको नहीं मिली? ये लो बेटा, एक्सरसाइज 1 ओपन करेंगे बुक में। ये लो एक्सरसाइज 1 ओपन करेंगे और क्वेश्चन निकालेंगे फर्स्ट। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें से जितने क्वेश्चन आज हम कर पाएंगे वो, उसके बाद बाकी क्या होंगे आपके होमवर्क, ठीक है। और होमवर्क जो भी हुआ करेगा आपका नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस किया जाएगा, तो वो करके लाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कह रहा है कैलकुलेट मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्या? मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन किस किस का बेटा? ऑफ KI। KI आपका सॉल्यूट दे दिया। इफ द डेंसिटी ऑफ 20%, बेटा 20% क्या दे रखा है? M/M। क्या दे रखा है? M/M, ठीक है। तो जो M/M है आपका, मतलब ये मास परसेंट हो गया, तो इसे लिखते हैं बेटा सिंपल कैलकुलेशन ये मास ऑफ सॉल्यूशन 100 दे दो। हाँ, सिंपल कैलकुलेशन ये मास ऑफ सॉल्यूशन 100 दे दो। मास ऑफ सॉल्यूशन हम क्या मानेंगे बेटा? आप कुछ भी मान सकते हैं। क्या? आप उसको 200 ग्राम मान सकते हैं, आप उसको 50 ग्राम मान सकते हैं, जो मानना हो वो मानो। उसका 20% निकालो सॉल्यूट, बाकी रेस्ट परसेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे? लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? 100 ग्राम। तो यहां पर आपका अकॉर्डिंग टू, क्योंकि 20% सॉल्यूट है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आया बेटा? सॉल्यूट 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आया आपका इस 20 ग्राम। और रेस्ट मास ऑफ सॉल्वेंट क्या निकलेगा? 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आया आपका 80 ग्राम। और बेटा एक चीज ध्यान देना, क्योंकि मेरा सॉल्यूट यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट यहाँ पे KI है और सॉल्यूट को 2 से शो करूंगा। और सॉल्वेंट क्या है बेटा? यहाँ पे इन्होंने सॉल्वेंट एक्वस लिखा है ना। अगर आपको कुछ नहीं बताता है तो आपको वाटर लेना है, अदरवाइज कुछ अदर चीज होगी तो आपको वो एक्सप्लेन करेगा। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, दूसरा भी आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सॉल्वेंट आपका ये हो गया बेटा 1, ये आ गया 80 ग्राम, और ये आ गया आपका कितना? KI बेटा 20 ग्राम आ गया। अब जल्दी से बताओ मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलालिटी का हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बिल्कुल। तो यहां पर अब हम आ जाते हैं सबसे पहले मोलालिटी पे। मोलालिटी की अगर बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बेटा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि मैंने बोला अब आप 2 और 1 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। कई जगह जब आपको केस स्टडी दी जा रही होती है ना, तो A और B की टर्म्स में भी बात करता है, ठीक है। हाँ, A वाला सॉल्वेंट होता है, B वाला सॉल्यूट होता है। ऐसा क्यों? देखो जो चीज ज्यादा होती है ना वो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखती है। जैसे हमने 1 को सॉल्वेंट रखा ना, तो वैसे ही A सॉल्वेंट रखेंगे वो। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ध्यान देना, मोलालिटी क्या हो गया? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट
और अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में होगा तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 1000 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, W2 की वैल्यू। अच्छा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, K का बेटा, K का जो मास होता है वो कितना होता है, हाँ 39 होता है, और I का कितना होता है बेटा, 127। कितना होता है, 127। तो गिवन मास ये 20, ये हो गया 166, और नीचे 80 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये तो हो गया बेटा मोल, और ये हो गया नीचे केजी। बताओ ये वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, हाँ करेंगे इसे। सर 250 by 166 आ रहा, 125 by 83, 1.506 अच्छा यही सही है, कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। 1.50। सबसे पहले क्या हमने लिखा है बेटा, अच्छा वहां पे मोलैरिटी लिखा था, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकाला है, मोलैलिटी। ले भाई गलत होगा तेरा। सर मोलालिटी ही लिखा था सबसे पहले। अबे हाँ मोलैलिटी तो लिखा है यार, सही तो निकाल रहा हूं। नहीं तो हाँ। नीचे मोलारिटी निकाल रहे हैं, मोलारिटी अभी फिलहाल हम मोलैलिटी निकाल रहे हैं, ये सबसे पहले बेटा मोलैलिटी लिखा है ना। और वैसे भी फॉर्मूले में हमने गिवन मास बाय मोलर मास और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है, ठीक है। सर जी नोट्स बनाने हैं इस बार है, सर पीडीएफ में बनाना। तस्वीर नहीं बनानी। नहीं बना, पीडीएफ भेज देना आपने, लिखने में दिया। अच्छा पीडीएफ तो मिलेगी अभी सबको। सर वैसे ऑर्गेनिक की भी भेज देना, है ऑर्गेनिक की भी भेज देना। पीडीएफ सबको मिलेगी बेटा। बेटा मोलालिटी कैलकुलेट तो आप कर लोगे ना, मोलारिटी पर आ जाए। सर हम निकाल दें, हाँ हम निकाल दें। हाँ हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट आ जा मोलारिटी पे। मोलारिटी हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय 1000, अगर यहाँ पे ये mls में है तो। अच्छा बेटा हमारे ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और ये सब तो सेम ही रहेगा, 20 बाय 166। बेटा क्या चीज फर्क आएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी का क्या वो दे रखा है हमारे को, 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है। तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। बेटा एक छोटी सी बात बताना, डेंसिटी 1.202 ग्राम पर ml दे रखी है, आप बताओगे मेरे को, पहले इंडिविजुअल बताना एक एक करके। मास की वैल्यू क्या लेंगे, 100 ग्राम, चुप रहा, 20। हाँ भाई बोलो, कितने बच्चे कह रहे हैं 100 ही लेंगे। ना जी ना, हमारे पास 20 भी है, हमारे पास 80 भी है। हाँ इसमें बेटा रूल क्या कहता है, रूल ये बात कहता है कि अगर आप डेंसिटी सॉल्यूशन की ले रहे हैं तो आपको मास किसका चाहिए, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉल्यूशन का, ठीक है। रूल ये होता है। असल में पता है क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मास मेरे पास कई सारे हैं, मैं कौन सा डालूं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 ग्राम मास आ गया, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी 100 बाय 1.202, और वैल्यू आ जाएगी mls में, बट ये वैल्यू हमारे को किस में चाहिए, लीटर्स में, तो डिवाइड कर देंगे बाय 1000, तो ये क्या आ जाएगा लीटर में, और इसे सॉल्व करेंगे, अब आंसर डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 1/12.02, ये हो गया मोल्स और ये हो गया लीटर्स, आंसर आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लोगे, यहां तक कोई डाउट बेटा।
इसमें स्टोइशियोमेट्री नहीं है? नहीं, 11th में था बेटा वो। तो थ्योरी होगी इसमें आई थिंक ज्यादा। थ्योरी ज्यादा है। थ्योरी है, न्यूमेरिकल अच्छा चैप्टर है ये बहुत। बेटा क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालना है KI का। हो गया बेटा? चलें आगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? काई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 अपॉन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो क्या आ जाएगा? वही 20/166 तो सेम है, और ये हो जाएगा 80/18। सॉल्व हो जाएगा बेटा? 90 नहीं है ना भाई, 80 है। हाँ, और वैसे भी 5 आता, 90 होता तो। सर इसके क्वेश्चन तो क्लास 11 पे बेस लग रहे हैं। है बेस डी क्लास 11 पे लग रहे हैं। बेटा, ये जो आज का टॉपिक है ये एग्जैक्टली वही है जो आपने मोलैरिटी पढ़ रखा है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से आपका नया टॉपिक 12th का चालू हो जाएगा प्रॉपर, जिसमें 11th का टच होगा, बट वो एग्जैक्टली 11th के नहीं है, सॉल्युबिलिटी टॉपिक है अगला। बेटा इसकी कैलकुलेशन आप लोग घर पे कर लेना, मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसे आप लोग पहले ट्राई करेंगे। सर यूरिया इसमें सॉल्वेंट ना? है यूरिया क्या है? यूरिया सॉल्यूट है बेटा, और आगे देख एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है। आप लोग नाम और फ़ोन नंबर भर देना इसमें, आप दोनों, और पीछे पास कर देना फिर। बेटा सामने मैंने क्वेश्चन लगा दिया है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे सबसे पहले। नाइट्रोजन का 14। सर इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले आप एक बार कंफर्म कर देंगे क्या क्या चीज आपको गिवन है। सिर्फ तेरा ही नहीं, सबका यही आंसर आता है, आसपास ही है वैसे तो। 37.5। हाँ आसपास है, देख ले, 36.94 काट ले, पूरा काट ले, गलत है किसको कह रहे हो? उसको। बस यही चीज देखना चाहता हूँ जो भी आपने करी है।
सर ये मास ऑफ 2.5 kg मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। ये मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। अब तुम देखो बेटा केजी को ग्राम में करना होगा। बेटा अभी आप जैसे अटेम्प्ट करना चाहते हो करो, और जिस जिसका आंसर ये आ जाए वो मुझे बता देना। जसकीरत ने तो निकाल दिया भाई आंसर, तेरा भी आ गया होगा। ठीक है, काट दे, पूरा काट दे। जिस जिसका 37.5 आ जाए बेटा उसे तो मैं स्पेशल उपहार दूंगा। हाँ भाई, चैट जीपीटी से कर रहा है? नॉटी हो रहा है। हाँ बेटा, आ गया आंसर? मेरा भी 37.5 आ रहा है। वो सबका ही वही आता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी का 36.94 दिखाई दे जाए। क्या है आपका? ये तो चालू ही ना हुआ। आप लोगों ने कर लिया बेटा? कितना आ रहा है? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। चलो सामने देखो। आपका नहीं आया, कोई नहीं बेटा, आजा सामने, ध्यान दे। ये तो भाई टोटली गलत है। अच्छा, कई बच्चे पता है क्या कहते हैं, ये वाला निकाल करके कैसे आता है मैं ये भी समझा देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली होता क्या है, वहां पे लिखा है कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, कितना चाहिए, मतलब वो गिवन मास पूछ रहा है, क्योंकि मैं मोलर मास तो निकाल लूंगा। तो बेटा वो मुझसे पूछ रहा है W2 की वैल्यू, है ना, और W2 मेरा है क्या, 2 बेसिकली है मेरा यूरिया, NH2 CO NH2, वो यूरिया का पूछ रहा है। M2 की वैल्यू में निकाल लूंगा बेटा। M2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन 1 और C12 और ऑक्सीजन 16, वो आ जाएगा बेटा मेरा 60 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा। अब मेरे को W1 कितना दिया है ये बता दो। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है क्या? 2 पॉइंट। अब पढ़ना बेटा, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन, नॉट दी सॉल्वेंट। बेटा आप में से जिन बच्चों का आंसर 37.5 आया है उन्होंने मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लिया है, 2.5 kg, वही हो गई मिस्टेक। और जब आप ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर रहे होते हो तब आपको बगल में ये तो लिखा होता नहीं, तो 36.94 होता है, फिर 37.5 भी होता है, और जैसे ही मैच करता है आप टिक मार्क करके चल देते हो आगे, और +4 की जगह -1। तो समझना बेटा, W1 की वैल्यू नोन नहीं है। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना बेटा। हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले अब मोलालिटी का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। ये अभी लेवल 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 लेवल के क्वेश्चन होते हैं हमारे सारे, तो अभी फिलहाल ये लेवल 2 है। मोलालिटी का फॉर्मूला बोलेंगे बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और होल नीचे क्या होता है W1, अगर ये ग्राम में है तो यहाँ पे 1000। अब बेटा वैल्यूज पुट करना चालू करेंगे। अब अगर मैं कहूं कि मैंने वैल्यू W2 की लेट कर ली x ग्राम, क्योंकि जब मैं x ग्राम लेट करूंगा तभी गिवन मास ग्राम में होता है और ये ग्राम पर मोल में होता है, तभी मोल्स यूनिट आती है बेटा।
तो x ग्राम मेरा क्या है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो डालना है, और टोटल सॉल्यूशन कितना है 2.5 kg। तो बेटा ध्यान देना, मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 2.5 kg मींस बेटा 2500। और बेटा जल्दी बता दे यहां क्या डालना है W1 में। वेरी गुड, मतलब 2.5 kg पूरा नहीं डालना, यही मिस्टेक हो गई। तो यहां पे वैल्यूज क्या डालेंगी बेटा, जब मोलालिटी आप निकालने चलोगे, ये हो गया x ग्राम, नीचे हो गया 60, इसके नीचे क्या हो गया बेटा W1 की वैल्यू जो 2500। देखो अब इसमें मिस्टेक कई बार क्या हो जाती है, बंदा 2.5 माइनस x कर देता है, बट x तो है ग्राम में और 2.5 है आपका kg। अब मिस्टेक समझ लो बेटा, अभी ये लेवल 2 क्वेश्चन है। ये चैप्टर अगर मैं आपको बताऊं शुरुआत से ध्यान देने का है, मतलब एक क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, बिल्कुल आएगा कि यार जब 11th में मोलारिटी पढ़ा है, देन व्हाट इज द नीड इन स्टडिंग, क्या बोलते हैं सॉल्यूशन का जो मोलारिटी दोबारा 12th में क्यों पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि लेवल अप हो रहा है, रीजन ही यही है, वरना मैं चालू ही डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी से करता। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया बेटा 2500 माइनस एक्स। अभी 2500 माइनस एक्स किस में आया, ग्राम्स में या किलोग्राम्स में? हाँ, और अब जो ये ग्राम्स में आया इसके नीचे क्या डलेगा बेटा, अब आप सॉल्व करके, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, व्हाई, क्योंकि अभी मोलालिटी की वैल्यू मेरे को पता है। एक चैलेंज और फेस करोगे पूरी 12वीं की क्लास में कि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में गलती मत करना। ठीक है बेटा, अब आप कैलकुलेट करो और वैल्यू निकालो। 0.25 मोलल दे ही रखा है, ये हो गया x बाय 60, और यहां पर आ गया बेटा 1000, और यहां क्या आ गया बेटा 2500 माइनस एक्स। बेटा अब सॉल्व करके मेरे को x की वैल्यू बताओ एंड चेक द आंसर। ये था 12th का टच, जो 11th से एक स्टेप अपग्रेडेड है सर, बिल्कुल है, लगेगा अच्छे से, पर मजा आएगा, ज्यादा ही लग रहा है। सर एक डाउट था। बोल बेटा। सर वो 2500 माइनस एक्स क्यों है, वो समझ नहीं आया। देख बेटा, हमारा जो गिवन मास जो डालना था हमारा, वो हमने x ग्राम लेट किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि हमारा कितना मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड है, पूछ रहा है। अब जब ये पूछ रहा है कि मैंने लेट किया कि x ग्राम सपोज मेरे को डालना है, तो मेरा टोटल सॉल्यूशन का मास उन्होंने कितना लेट किया हुआ है बेटा 2.5 kg हमारे को बनाना है, बोला है ना? यस सर। अब 2.5 kg सॉल्यूशन है, तो जो यहां पर मैं नीचे W1 की वैल्यू डालता हूं बेटा, ये मास ऑफ सॉल्वेंट डालता हूं या मास ऑफ सॉल्यूशन डालता हूं? मास ऑफ सॉल्वेंट, इज दैट क्लियर? यस सर। तो बेटा जब 2.5 kg मेरा सॉल्यूशन है, मतलब 2500 ग्राम, तो सॉल्यूशन में से जब ये x ग्राम मैंने सॉल्यूट का माइनस किया, तभी मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट आया होगा। यस सर। तो 2500 माइनस x ग्राम मेरा क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। और क्योंकि वो मास मेरा किस में आया, आपका ग्राम्स में आया, तो 1000 से डिवाइड करके उसे केजीज में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट ऊपर की यूनिट बेटा मोल आ गई और नीचे की यूनिट आपकी क्या आ गई बेटा, मोल पर केजी। वेरी गुड। अब भी कोई डाउट हो तो दोबारा बताना। नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है, और बेटा बार बार रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से साथ के साथ पूछते चलना, ठीक है? कोई भी चीज अगर लगे आपको नहीं समझ आ रही, बात के लिए मत छोड़ना, करना। अब कितना आंसर आ रहा है बेटा? वेरी गुड। अब आप x कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर, जिस पे मिलते हैं पूरे मार्क्स। बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट बेटा। जूम यूजर नाम से कौन बच्चा है? आवाज आ रही है?
सर आपका क्वेश्चन 4 अच्छे लेवल पे लग रहा है। क्वेश्चन 4 अच्छे लेवल पे लग रहा है। बेटा कोई डाउट यहाँ तक? चले अगले पे। हाँ सर अच्छा उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट ही डाला है आपने सॉल्यूशन के बजाय, और ये 2.5 सॉल्यूशन का मास है। बेटा एक थोड़े सस्ते लेवल का क्वेश्चन चालू करते हैं। हल्का कराऊं बढ़िया कराऊं? सारे अपने पास है। ये लो एक क्वेश्चन बढ़िया लेवल का करते हैं। ले भाई रुक जा, ये देख ये क्वेश्चन मैं करा के भेज रहा हूं बेटा। आप इसे अभी ट्राई मत करो, पहले आप इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में दिया क्या है आपको? हाउ मेनी mls ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड। वॉल्यूम पूछ रहा है, मोलारिटी प्रोवाइड करा रखी है, HCl की वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। या वो कांसेप्ट लगेगा। फॉर द टाइम बिंग आपको ये बता दूं बेटा, HCl एसिड है और सोडियम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? बेसिस। तो इन बेसिस से रिएक्ट करने के लिए इसका कितना वॉल्यूम चाहिए वो निकालना है, ठीक है। टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ, जिसमें इसके मोल्स क्या है बेटा? बराबर। इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसे चालू कैसे करेंगे ये वाली बात देखते हैं बेटा। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, टोटल मास कितना है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का। अच्छा आप एक बात बताओ, आपको अगर एसिड बेस रिएक्शन देखनी है और एसिड का वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि मोलारिटी है, मोलारिटी में क्या क्या चीज पता होती है बेटा? मेरे को वॉल्यूम पता होगा और नंबर ऑफ मोल्स पता होगा, तभी मोलारिटी आएगी। अब यहां पे मेरे को मोलारिटी तो दे दी, मोलारिटी दे दी, वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, बट वॉल्यूम तो तभी मिलेगी जब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो भैया आप पहले ये पता लगाओ कि नंबर ऑफ मोल्स इसके एग्जैक्टली कितने हैं। अब नंबर ऑफ मोल पता लगाने के लिए कि एसिड के कितने हैं, मेरे को ये पता लगाना पड़ेगा भाई बेस के कितने मोल्स हैं, और वो बेस मेरा इसके कितने कितने मोल से रिएक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा आ जाते हैं, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि आपके पास बेटा सोडियम कार्बोनेट है। पहले मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। और क्या कह रहा है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इनका टोटल मिक्सचर कितना है? इसका टोटल 1 ग्राम मिक्सचर है। तो अगर बेटा 1 ग्राम मिक्सचर है, तो अगर सोडियम कार्बोनेट मेरा x ग्राम है, x ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 माइनस एक्स। अब क्योंकि मेरे को दोनों के मोलर मासेस तो पता ही लग जाएंगे। सोडियम का मास कितना होता है बेटा? 23। हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा? 1। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? वेरी गुड। तो जल्दी से मेरे को बता दो सोडियम कार्बोनेट के मोल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा बेटा? मोलर मास निकालो। 46 + 12 58। अरे हवा में ही कर लेगा, लिख ले। x upon 106 इसके मोल हो गए, और दूसरे के मोल्स निकालेंगे बेटा। 84। 1 माइनस एक्स बाय 84। अब बेटा क्या करूं इन मोल्स का? दे आर सेइंग इक्विमोलर। इक्वी का मतलब क्या है बेटा? इक्वल। तो दोनों के मोल्स हमारे क्या है बेटा? इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे क्या है? इक्विमोलर, क्योंकि दे ही रखा है, तो इक्विमोलर की कंडीशन लगाएंगे तो x अपॉन 106 वुड बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन में 84। बेटा यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, बोलो क्या वैल्यू आएगी x की? निकालें, फटाफट निकालें, 190 upon चेक करो। 106 84x हो गया ये, और ये हो गया 106 माइनस 1066, वो उधर गया 190। 106/190। तो ये हमारा आ गया 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x, ये उधर गया 190x इज इक्वल टू 106। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा?
कितनी वैल्यू आ गई एक बार कैलकुलेट करके बता देंगे? जीरो पॉइंट 0.557 ले लिया है ना, इतने ग्राम आ गया। अब मोल्स निकालेंगे, 0.557 बाय 106 कर देंगे तो ये आ गए किसके मोल्स? सोडियम कार्बोनेट के। और सेम मोल्स हमारे किसके होंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो बेटा मोल्स निकालेंगे फटाफट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या आ जाएगा बेटा? 0.557 डिवाइड बाय 106 कितना आ जाएगा बेटा? 0.0052 मोल। और सेम मोल क्या हो जाएंगे बेटा? अब क्योंकि उसने कंडीशन दे ही रखी है इक्वल मोल्स हैं तो इसके भी कितने हो गए? अब बस मेरे को इनके मोल्स को रिलेट करना है कि पर मोल मतलब ये कितने मोल्स हैं तो कितना मोल ऑफ HCl लेते हैं। तो बेटा आज आप इस इक्वेशन को लिखना चालू करते हैं। बेटा यहां ध्यान दे, ये लिखा सोडियम कार्बोनेट। क्या बताओगे सोडियम कार्बोनेट HCl का कितने मोल्स लेगा? जैसे अगर यहाँ पे 2 Na है ना तो बेटा सॉल्ट बनेगा तो 2 HCl लेगा और ये क्या बना देगा आपका? 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बेटा क्वेश्चन आता है कि आपको पूरी रिएक्शन पता होनी चाहिए? नहीं पता होगी तो भी काम चलेगा। चेक करके देख, Na2CO3 में 2 Na है ना तो 2 Cl लाने के लिए 2 HCl लगाने पड़ेंगे। तो इससे हमारे को एग्जैक्टली क्या पता लग जाता है बेटा कि अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल चाहिए? तो अगर इसका 0.0052 मोल है तो इसके कितने चाहिए? डबल। तो यहां पर चाहिए 0.0052 इंटू ट्वाइस। तो क्या वैल्यू आ गई बेटा? 0.04 मोल। और अगर इसके इतने मोल चाहिए तो जल्दी बता सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने कितने चाहिए होंगे बेटा? जल्दी बोल दे फटाफट बोल दे। इसमें तो एक ही Na है ना बेटा, तो बता कितने HCl? मात्र एक HCl। तो इसका 1 मोल को 1 मोल चाहिए तो जल्दी पता 0.0052 को कितने चाहिए? वेरी गुड। तो अब मेरे को टोटल जो मेरे Na2CO3 और NaHCO3 थे वो कितना कितना ले रहे हैं वो मुझे मिल गया। तो मेरे को टोटल मोल किसका मिल गया बेटा? टोटल मोल मुझे मिल गए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितना हो गया बेटा? ये हो गया मेरा 0.0104 प्लस 0.0052 कितना आ गया बेटा? प्लस करेंगे 0.0156 मोल। अब मुझे सिंस मेरे को मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, मोलारिटी प्रोवाइडेड है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की क्या वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई 0.0156 डिवाइड बाय 0.1 और आंसर आ जाएगा लीटर्स में। तो 0.156 लीटर्स और ml में कितना हो गया बेटा? अगर आप पॉइंट के और आगे जाओगे तो वो पॉइंट और आगे पीछे थोड़ा हो जाएगा। सबसे पहले बेटा मेरे को ये बात बताना क्वेश्चन कहां से चालू हुआ था और कहां आया, इसके स्टेप्स क्लियर है कि नहीं है। बेटा इस चैप्टर में ना एक बात हमेशा याद रखना और हमेशा याद रखना, 2 जगह बच्चा फंसता है। पहला, जब बच्चा ये चैप्टर कर रहा होता है ना वो बार बार एक बात बोलता है कि यार इतनी कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन पे दिमाग लगाऊं या प्रोसीजर पे। आपको सजेशन दूंगा व्हेन यू आर डूइंग दिस चैप्टर, मोलालिटी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल्स आपके क्वेश्चंस आएंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोसीजर सीख रहे हो, तब आप साइड में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। जब आपका क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे प्रोसीजर आते हैं, अब मेरे को पेपर टेस्ट के लिए पढ़ना है, तो आप कैलकुलेशन भी करना। और बेटा पेपर में इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आती, वो आपसे सिर्फ है ना एक एनालिटिकल आपका सब्जेक्ट की स्टडी पूछते हैं कि आपको प्रोसीजर क्लियर है कि नहीं है। तो बस आप मुझे ये बता दो कहां से चालू हुए थे और कहां खत्म हुए, समझ आया? बेटा आज की आपकी जो क्लास थी वो थी 11th के मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। हमने आपको पढ़ाया सिर्फ मोलालिटी और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो ये पढ़ाया। हमने क्या नहीं पढ़ाया? हमने आपको स्टोइशियोमेट्री नहीं पढ़ाई। जो यहां पर मैंने स्टोइशियोमेट्री लगाई बेटा, ये स्टोइशियोमेट्री हमने 11th में करी थी एज अ नेम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। वहां पे हमने एटॉमिक मास भी पढ़ा था, वहां पे हमने और बताऊं तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पढ़ा था। बेटा ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू यूज हियर।
नॉट इन दिस चैप्टर, ऑर्गेनिक में यूज होंगे, बाकी और जगह यूज होंगे। 11th क्लास 60% एज इट इज यूज होगी। और फॉर योर प्रायर इंफॉर्मेशन मैं ये बात आपको कंफर्म कर दूं बेटा, आपको भले ही 11th आती होगी, कुछ कच्ची कुछ पक्की, कुछ अच्छे से आता होगा कुछ नहीं आता होगा, मैं मान के नहीं चलूंगा आपको 11th आती है, ताकि हम एक एक कॉन्सेप्ट, हाँ अगर आपको आता होगा आपका रिकॉल हो जाएगा, बाकी तो कॉन्सेप्ट आपके 12th के काफी सारे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी करने से पहले बेटा आपको मैं क्या बोलते हैं, ये तो सारे भेज ही रहा हूं, जो क्या बोलते हैं, आपने बुक ले ली ना, एक्सरसाइज 1 बेटा आपकी होमवर्क है। होमवर्क क्या है बेटा, एक्सरसाइज 1 ऑफ द बुकलेट, ठीक है। जिसके पास ये नहीं है बुकलेट वो आपके पास पहुंच जाएगी, और बाकी जब तक नहीं पहुंची तब तक के लिए मैं आप लोगों को ना पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अभी आपकी फिजिक्स की क्लास है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। देखो 1-2 क्लास 2-3 क्लास समझने में लगेगी टीचर, हालांकि टीचर तब समझ आता है जब आप पूरे साल देखते हो कि हाँ कराया हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे।